और जब बड़ी बड़ी बातें करनी होती हैं तो हीरो हैं। आज एनसीआरबी के आंकड़े जिस तरीके से दिखा रहे हैं, खास करके महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं को आए दिन किस तरीके से जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है, और आपकी सरकार जो है वो चुप है, संरक्षण दे रही है। कहां थे आप? कहां थे आप? अभी एक हफ्ते पहले जो है विश्वकर्मा समाज की 16 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको जला दिया, उसको मार दिया गया। कहां थे आप जब लखनऊ में 13 साल की बच्ची जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार? कहां थे आप जब गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची है उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई? कहां थे आप जब मेरठ में एक दलित मां को मार दिया और उसकी बेटी को उठा करके ले गए? कहां थे आप जब कानपुर में एक 15 साल की बिटिया को उसका यौन शोषण किया जा रहा है? कहां थे आप जब बुलंदशहर में आपकी ही पुलिस महिला की इज्जत लूट रही थी? कहां थे आप जब घटना हुई हाथरस में, मथुरा में, मेरठ में, सुल्तानपुर में, कासगंज में, कौशाम्बी में, बनारस में, लखीमपुर खीरी में, उन्नाव में और फतेहपुर में बेटियां बर्बाद हो गई? कहां थे आप? अगर इन परिवारों को किसी ने मदद पहुंचाई तो समाजवादी पार्टी ने पहुंचाई, अगर वहां कोई पहुंचा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को। चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे यूपी की असेंबली, पार्लियामेंट में आप नेहरू को कोसो और जब यूपी की विधानसभा हो तो आप नेताजी को तोसो। और क्यों? क्योंकि आपका तो यही धंधा है, क्योंकि आपका तो सारा काम मंदा है। नेताजी ने उस सोच को आगे बढ़ाया कि पंचायत चुनाव में 33% का आरक्षण ला करके महिलाओं को पंचायत में ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के प्रधान से लेकर के बीडीसी की कुर्सियों पर बिठाया। लेकिन आप क्या कर रहे हो? वो 33% का आरक्षण पाकर के जो महिलाएं हमारी नेतृत्व कर रही थी उस चुनाव को ही टाल दिया, क्योंकि आपसे महिलाओं का नेतृत्व नहीं देखा जाता है। आप तो महिलाओं के नेतृत्व को दरकिनार करके सिर्फ नारी को नारा बना करके इस्तेमाल करना चाहते हो। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। दूसरा सबसे 11वां इसका जो ग्राह्यता का बनाया गया है आधार, वो इस विषय से संबंधित ना हो जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय ना हो, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक हमारे अधिकार का नहीं है, ये पार्लियामेंट के अधिकार का है। इसलिए इस नियमों के अंतर्गत इस पर बहस नहीं कराई जानी चाहिए, चर्चा मतदान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इस पर ये लिखा उस विषय से संबंधित ना हो जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय ना हो। आप 11वां पढ़ लें। और ये जो आप चर्चा कराने जा रहे हैं ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, केंद्र सरकार का विषय। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है। एक सेकंड, मेरे को गुड़िया मुझे बताने दो ना जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने इम्पोर्टेंट मसले पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जो इस सम्मानित सदन के अध्यक्ष भी रहे हैं मान्यवर, उन्होंने ये कहा कि महिला सशक्तिकरण। मेरा प्रस्ताव यह है मान्यवर कि हम महिला सशक्तिकरण पे बात कर रहे हैं और आपने पता नहीं कहां से इस विषय को ले आया मान्यवर। केंद्र सरकार का विषय हम आरक्षण की मैंने अभी बात भी नहीं करी, न तो हमारे प्रस्ताव में भी नहीं है मान्यवर कहीं। हमने केवल वीमेन महिला मान्यवर आप देख लें मान्यवर, ठीक है, मुझे आप देख लें। मेरा सबमिशन यह है मान्यवर, महिला सशक्तिकरण ये पूरे देश के लिए और आधी आबादी के लिए है, और उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के लिए हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, केवल उनके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। इसमें आरक्षण की तो कोई बात ही नहीं है मान्यवर। अभी हमने उसका रेफरेंस देना एक बात है, लेकिन आरक्षण के ऊपर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हम तो वीमेन एम्पावरमेंट एज ए होल करने जा रहे हैं मान्यवर। इसलिए मैं समझता हूं कि यह पूरी तरीके से नियम 103 के अंतर्गत आता है मान्यवर, और आपको ये अधिकार है मान्यवर उसके ऊपर चर्चा कराने की अनुमति दे मान्यवर। मैं व्यवस्था एक मिनट मेरा सुन लेता हूं। व्यवस्था दे। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग नारी सशक्तिकरण के विरोध में नहीं है, हम न नारी आरक्षण के विरोध में, हम नारी आरक्षण के समर्थन में है मानव। लेकिन इसमें जो आपने लिखा है ये लिखा है ये अतः संविधान की मंशा के अनुरूप उन्हें अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम
2023 एनडीए की सरकार ने पारित कराया, परंतु महिलाओं को अधिकार देने में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। एक तरह से तो निंदात्मक हो गया ना। कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है? कहाँ बाधा उत्पन्न की जा रही है बताइए तो। इन बाधाओं को चिन्हित कर उनका निराकरण एवं महिलाओं को अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने हेतु नारी सशक्तिकरण विषय पर 5 घंटे महिलाओं को अपेक्षित स्थान प्राप्त करने। कहाँ अपेक्षित है? पार्लियामेंट से होगा। तो आपका विषय कहाँ है? आपका विषय कहाँ है? अरे आप लोग नहीं, मैं करूंगा। अरे आपका काम नहीं है, मेरा काम है। अरे आपका काम नहीं है, बैठो, क्या नाम है, खेत की बैठो, ये मेरा काम है। अरे अब आप हाउस चलाओगे क्या? आपने हाउस चलाना क्या? आपने हाउस चलाना क्या? आप सब लोगों ने हाउस चलाना क्या? अब हम उठते हैं 10 मिनट।